It's lecture time now. So yesterday we started discussion of calculation of goodwill under average profit method. Am I right? We studied it under average profit method. And कल लेक्चर एंड होने के पहले मैंने आपको एक रूल बताया था. Note when number of years of purchase is not given in the question, it is to be taken as one. ये रूल मैंने कल आपको बताया था that number of years of purchase दिया नहीं है तो it is to be taken as one. Have we discussed this rule? सिर्फ डिस्कस भी नहीं किया था, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था उसके ऊपर. एग्जाम्पल नंबर 3 उसके ऊपर डिपेंडेंट था. फिर भी एज आई नो आप सब लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को बहुत अडॉप्ट करते हो. कल सिखाई हुई चीजें आज भूल जाओगे. इसके लिए आज कुछ नया सिखाने से पहले मैं कल जो हमने सीखा उसके ऊपर का एक एग्जाम्पल लेता हूं. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4. Kale and Gore were partners in a firm and they provide you with the following information of their business for the last 5 years. Here, profits, losses. Two 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. $80,000, $70,000, $30,000, $50,000, $70,000. Calculate the value of goodwill at 4 years purchase of the average profits of. देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने है.
I want you to calculate the amount of goodwill. The question is in front of you. मैं आज कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन आपके सामने है. क्या हो गया? माई स्क्रीन नॉट विजिबल. Then Amit is asking, sir, question बताओ. Okay, so the question is in front of you. I want you to calculate it. Is that okay now, Amit? Let me check what is the value of goodwill. Do you get total profit as 90,000? Do you get total profit as 90,000? कितने लोगों को 2,60,000 मिला? नहीं, 2,40,000 कितने लोगों को मिला? $2,40,000 is wrong. कोई डाउट? 2,40,000 is wrong. $2,70,000 is also wrong. Total profit is 90,000. ये वाला आंसर किसी को मिला? दृष्टि शाह को मिला? Yes, there is a trap. Read the question carefully. Majority of you have one habit, that you don't read the question up to last line. Last line में क्या बोला है? Last 3 years. Last 3 years. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. तो हम टोटल 5 years का क्यों करेंगे? आपको जब 3 years का एवरेज निकालने को बोला है, तो आप लोग कैलकुलेट 5 years का क्यों कर रहे हो? सो लास्ट 3 years का 70 plus 50, 1,20,000 minus 30,000, 90,000 मिला ये? अभी आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकालो. 90,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 3 लोगे क्या 5 लोगे? My screen is moving up. Is it visible? It is clearly visible. वो आपके एंड का प्रॉब्लम है. मेरे एंड पे मुझको कुछ चैट अलग से ओपन नहीं करना पड़ता है. मुझको मेरे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे चैट बाय डिफॉल्ट दिखता है. Felicia, what does the question say?
एवरेज प्रॉफिट आप कितने ईयर्स का निकालने वाले हो? 3 ईयर्स का। कौन से 3 ईयर्स बोला है? लास्ट 3 ईयर्स। सो व्हाट आर द लास्ट 3 ईयर्स? 17, 18 एंड 19। तो वो तीनों का टोटल करो डिवाइडेड बाय 3। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 30,000 is the average profit, and goodwill is calculated at 4 years purchase. तो 30,000 into 4, 1,20,000 मिला भी सबको? लोपेस, आपको भी समझा? फिलिशा लोपेस। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Now we go to the next method. The next method what we have is super profit method. तो अभी सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। What do you see on my screen? मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, फाइन फाइन। Now here we come up to the first question, that what is super profit? What is super profit? Then I would write up the meaning that super profit is the profit which is earned over and above normal profit. The profit which is earned over and above normal profit. तभी यहां पे मेरे पास पहला क्वेश्चन ही आता है कि सर व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? आपको बिजनेस में नॉर्मली जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। उससे ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें डिस्कस नहीं करता हूं। आई विल एक्सप्लेन दिस विथ हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मीनिंग विथ हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। Now, say for example,
अपना अमित आगरे जो है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज वन फ्रूट सेलर. He is one fruit seller. Amit is one fruit seller. Now say he is selling up mangoes. Amit is selling up mangoes. He sells mango at 300 rupees per dozen. For one dozen, he is charging 300 rupees. अभी वही 1 डजन मैंगो अमित को 200 रुपीज में मिलता था. अमित को कितने में मिलता था? अमित को कितने में मिलता था वो? 200 में. और अमित वो कितने में बेचता था? 300 में. मतलब इस एक्टिविटी में नॉर्मली उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था? नॉर्मली उसको 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था. कोई डाउट किसी को? मतलब वो जो 100 रुपीज उसको मिल रहा था वो क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मली उसको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर इट शुड बी. अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और एक वही अमित ही वो फ्रूट बेच रहा है, मैंगो बेच रहा है. अभी उसका जिधर स्टॉल था, वो जिधर भी अपने मैंगोज बेच रहा था, वो स्टॉल के अपोजिट साइड एक दिन से एक लग्जरी कार आके रुक गया. से मे बी ऑडी, मे बी BMW और मे बी जैगवार जैसा गाड़ी आके रुक गया. तभी उसमें से उतरने वाला पर्सन ये बाय डिफॉल्ट रिच है. एम आई राइट? इन सब गाड़ियों में से उतरने वाले पर्सन बाय डिफॉल्ट रिच है. तो अभी वो जैगवार गाड़ी उसके सामने आके रुक गया और उसमें से एक आदमी उतर के अमित के स्टॉल के पास आया और उसको पूछा, भाई ये आम कैसे दिया? नाउ डू यू थिंक अमित इज गोइंग टू से 300 रुपीज पर डजन? अमित को पता है कि भाई वो आदमी रिच है. अमित विल नॉट सेल इट एट 300 रुपीज. से अमित से 500 रुपीज फॉर एग्जाम्पल. इतना भी नहीं, 1000 रुपया बहुत ज्यादा हो जाता है. आपको इतना बता दूं, रिच लोगों को आपके और मेरे कंपैरिजन में मार्केट रेट्स का ज्यादा नॉलेज होता है. ये याद रखना. इसके लिए वो लोग रिच होते हैं. दे आर वेरी प्राइस कॉन्शियस पीपल. एनीवेज, अमित उसको बोलता है 500 रुपीज पर डजन, और वो 1 डजन आम लेके चला भी गया. नॉर्मली अमित को कितने में बेचता था? 300 में. उसको कितना प्रॉफिट होता था? 100. तो वो 100 क्या था? वो 100 क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट था. वेरी गुड. अभी ये जैगवार वाले एग्जाम्पल में मैं बिल्कुल लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं. ये जैगवार वाले एग्जाम्पल में अमित ने वो 500 में बेचा.
तो इस ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट कितना हो गया? अरे 200 कैसे हो गया दीप? ये देखो हर्ष मेहता को तो 3000, ये पक्का वो हर्षद मेहता का रिलेटिव ही है।